नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां की कई हत्याकांड सहित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दर्ज 1.5 दर्जन से अधिक मामलों में वांटेड अपराधी जहानाबाद के रहने वाले रोशन शर्मा को गिरफ्तारी के दौरान घायल कर दिया गया। घटना तब हुई जब रोशन ने पुलिस कस्टडी में सिपाही का हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और गोली उसके पैर में लग गई। दरअसल 4 तारीख की रात को बाल्टी फैक्ट्री मल्लाचक के पास से पटना एसटीएफ की टीम ने रोशन शर्मा को गिरफ्तार किया था और पटना लेकर आई थी, जहां पूछताछ के दौरान उसने फुलवारी शरीफ के इलाकों में छिपे हथियारों की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने फुलवारी शरीफ के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अवैध हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। वहीं रोशन शर्मा को बरामदगी स्थल पर ले जाते समय उसने पुलिसकर्मी का हथियार छीनने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने की चेतावनी दी, लेकिन उसके आक्रामक रवैये के कारण आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी, जिससे गोली उसके पैर में लग गई। उसे फिलहाल पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इधर पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रोशन शर्मा एक खतरनाक अपराधी है जो पुलिस को चकमा देने में माहिर है। उसने हथियार छीनकर हमले की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी अनिवार्य थी। हम फुलवारी शरीफ से बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं, ताकि अन्य मामलों में पुलिस उसकी भूमिका का पता चल सके। एसएसपी ने यह भी बताया कि रोशन के दिए गए जानकारी के बाद फुलवारी शरीफ से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद की। साथ ही एक मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है। पुलिस रोशन शर्मा के एक सहयोगी की तलाश कर रही है, जिसके बारे में उसने पूछताछ के दौरान जानकारी दी थी। साथ ही बरामद हथियारों से अन्य हत्याकांडों में संलिप्तता की जांच की जा रही है। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जो कि थोड़ी दुखद है। बुधवार को जहानाबाद जिले से 2 दर्दनाक घटना सामने आई, जहां की अलग अलग घटनाओं में एक मासूम बच्चा और एक मजदूर की नदी में डूब जाने से मौत हो गई। पहली घटना जहानाबाद के सिरथुआ गांव की है, जहां की 7 वर्षीय अश्वनी राज उर्फ गणेश कुमार की शौच के लिए नदी किनारे जाने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने शोर सुनकर बच्चे को पानी से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है, परिवार में कोहराम मचा है। परिजन दहाड़े मारकर रोते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की भी मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। वहीं दूसरी घटना कल्पा थाना क्षेत्र के बलवापुर गांव की है, जहां 45 वर्षीय मजदूर शैलेश मांझी की मोरहर नदी पार करते समय डूबने से मौत हो गई। खेत में काम कर लौटते समय उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन गहरे पानी में फिसल जाने के कारण वे डूब गए। बताया गया कि शैलेश को तैरना नहीं आता था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शैलेश मांझी के घर में भी मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि शैलेश अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। गौरतलब हो कि लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन चेतावनियों के बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रहे। प्रशासन को भी चाहिए कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाए। अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की बिहार में बीते कई वर्षों से शराबबंदी है, लेकिन शराब के कारोबारी मानने को तैयार नहीं। तरह तरह के जुगाड़ और हथकंडे अपनाकर दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की बड़ी खेप लाई जाती है। इसी बीच जहानाबाद जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां की गुप्त सूचना के आधार पर उमता धरनई के पास से पुलिस ने एक ट्रक शराब को जब्त किया है। ट्रक के ऊपर में यूपी का नंबर लगा हुआ था और जब पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर किसी तरीके से पानी में कूदकर भागने में सफल रहा। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि शराब की मात्रा कितनी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा कि 5000 लीटर से कम शराब की मात्रा नहीं होगी। अब बारी आखिरी खबर की, और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। जहानाबाद में लगातार ठग एवं उचक्कों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन लोगों के बीच में जागरूकता भी फैला रही, लेकिन फिर भी लोग इनकी जालसाजी में आ जाते हैं। ताजा मामला जहानाबाद के अरवल मोड़ के समीप का है, जहां की ऑटो पर सवार एक महिला के बैग को ब्लेड के जरिए काटकर कीमती सामान व कुछ नगद रुपए की चोरी कर ली गई। इस बाबत पीड़ित महिला ने बताया कि वह जहानाबाद स्टेशन पर से एक ऑटो पर सवार हुई थी और पहले से ऑटो पर 3 लोग बैठे हुए थे। ऑटो चालक ने कहा कि बैग पीछे रख दे, तो हमने अपना बैग पीछे रख दिया। इसी बीच पहले से सवार एक और व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए अपना गमछा मेरे चेहरे के पास में ला दिया, जिसका मैंने विरोध किया तो उसने हटा भी लिया। और फिर जब मैं अरवल मोड़ पर उतरी तो देखा कि ब्लेड से मेरे बैग को काट लिया गया है
और उसमें जितने भी नकद रुपए और ज्वेलरी के कुछ सामान थे उसे चोरी कर लिया गया है। खैर ये घटना हमें सतर्क करने के लिए काफी है कि अगर हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी है और कैसे इन जालसाजों की जालसाजी से बचना है। तो दोस्तों ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।